कैसे हैं आप? पिछले वीडियो में हमने कृदंत प्रत्यय का एक प्रत्यय पढ़ा था, सत्रि प्रत्यय। उसकी आगे की श्रृंखला में हम एक नया प्रत्यय लेके आया हूं आज। देखिए, सानच। सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय ये भी सत्रि प्रत्यय की समान ही विशेषता रखता है। बस इसमें और उसमें इतना फर्क है कि ये आत्मनेपदी का धातुओं में लगता है, वो परस्मैपदी धातुओं में लगता था। तो इसका अर्थ भी आप बिल्कुल वही है जो सत्रि प्रत्यय का था। अर्थ है हुआ, काल, वर्तमान काल, शेष, आन, धातु, आत्मनेपदी। आत्मनेपदी रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान। ये इसकी एक रूपरेखा मान लो। यदि ये मान लो, इसका अर्थ होता है हुआ, काल वर्तमान काल है, शेष इसका आन बचता है, धातु आत्मनेपदी धातुओं में प्रयुक्त होता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसकलिंग में फल की तरह चलता है। देखिए, इसका आप एक सरल तरीके से समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं कि आपको पुल्लिंग में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बिल्कुल आपको जोड़ना है। मान है, मानव, मानः। स्त्रीलिंग में माना, माने, मानः। नपुंसकलिंग में मानम, माने, मानामि। ये आपको लगाना है। अब आपको करना क्या है? आगे लगाना कहाँ पर है? लगाना आपको वहीं पर है। लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय को हटाकर आपको ये प्रयोग में लाना है। जैसे अब आपको देखिए, और अगर आपको धातु रूप नहीं दिया तो इसमें थोड़ा सा सिंपल है काम। देखिए, आप जैसे आपको दिया सेव, सेव प्लस सानच। अगर आपको वाक्य में दे, ऐसे दे जब तक आप पुल्लिंग एक वचन बना दें, सेव मान है। अगर आपको वाक्य में दिया है तो वही हुआ किसके साथ है, हुआ सब अर्थ किस शब्द के साथ है, उसी के हिसाब से उसका लिंग और वचन निर्धारण करें, उसी के हिसाब से टेबल में से आप उसको लें। परंतु इसमें ध्यान रखें, अब आपको एक थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि आपको करना क्या है। यदि धातु नियम, यदि धातु एक अक्षर से ज्यादा की, एक अक्षर से ज्यादा की है तो उसके अंतिम हलंत को हटाकर, उसके अंतिम हलंत को हटाकर अंत में नीचे
दी गई सारणी में से प्रत्यय लगाना है। ठीक है। और यदि एक अक्षर की तब क्या करना है? यदि एक अक्षर की है, यदि एक अक्षर की धातु है, एक अक्षर की धातु है, तो आपको लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का तीन प्रत्यय हटाकर आन लगाना है, आन लगाना है। बस इस हिसाब से आपके सानस प्रत्यय पूरा हो जाएगा। जैसे आपको मैंने दिया क्री प्लस सानच। अब क्री प्लस सानच एक अक्षर है, तो आप इसका उलट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन बोले पूर्वंती बोला, और पूर्वंती में अब आपको आन जोड़ना है, तो अंति हटा के पूर्वान, इस तरह से ये आपका हो गया। बस इसमें एक ध्यान रखना, एक अलग से नियम है, उसको नियम की जगह आप उस उदाहरण को थोड़ा सा ही देख लें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। इसे आस प्लस सामच, इसका थोड़ा सा अलग बनता है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। एक शब्द ही है आसीन, बाकी सारे उदाहरण आपको उस नियम से हो जाएंगे। इसी के साथ अपना एक सानस प्रत्यय आप इसके अभ्यास अपनी बुक में से कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा प्रत्यय और मैं पढ़ाऊंगा, तद्धित प्रत्यय में आपको मैंने बताया था, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा बताई थी कि वे प्रत्यय जो सिर्फ शब्दों के पीछे, संज्ञा शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें ही तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसमें एक प्रत्यय है मतु, क्योंकि ये सानस से मिलता जुलता है, इसलिए मैं आपको अभी ही बता रहा हूँ। देखिए इसका अर्थ होता है इसका वाला या युक्त। इसका अर्थ होता, और इसमें धातु है ही नहीं तो काल भी नहीं है, तो देखिए किस तरह से लगाना है आपको। तो आपको मैं जो या आते रहते परीक्षाओं में उपयोगी वो प्रत्यय बता रहा हूँ कि आपको लगाना क्या है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। देखिए आपको दो कंडीशन है, वान और मान। अपन ने मान वहां भी लगाया था, पर उस मान के हलंत नहीं था, ये ध्यान रखना। इसमें और उसमें इतना सा अंतर ध्यान रखना, किसी के मान के हलंत आएगा और उसके हलंत नहीं आता है। और इसके वती और मती, और इधर वत और मत। अब ये किस कंडीशन में आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। वंतव और मंतव, वंतः मंतः। इसी प्रकार इनको वंत्यो मंत्यो वंते मनते। इसको एक ही याद करने काफी है। आप देखिए इसमें अब आपको वान कब लगाना है, मान कब लगाना है, तो उसकी कंडीशन आप ध्यान रखें। यदि आपका शब्द
यदि आपका शब्द ए या आ, मैं इस टेबल में डाला, आप उतार सकते हैं इसको। आपको वान कब लगाना है और मान कब लगाना है वो देखिए। आपको वान कब लगाना है और मान कब लगाना है। इसका शेष वो देख लें आप। इसका शेष क्या रहता है? मत। मत शेष रहता है इसका। देखिए वान, वान कब लगाना है? यदि शब्द ए या आ से समाप्त हो रहा है। यदि शब्द ए या आ से समाप्त हो रहा है, जैसे धन प्लस मतुक, मतुक तो धनवान, इस तरह से। और दूसरा नियम है, यदि अंतिम स्वर से पहले मैं हो तो वान का प्रयोग करेंगे। यदि हम जैसे हमने लिखा लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लस मतुक तो लक्ष्मी वान। यहाँ पर ए नहीं है परंतु क्या है, ई के पहले मैं है, तो यहाँ क्या जाएगा? लक्ष्मी वान। ठीक है। और बाकी सभी में आपको मान का प्रयोग करना। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर बता देता हूँ। जैसे अपन ने लिखा शक्ति, शक्ति प्लस मतुक तो शक्ति। अब यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? ई है और मैं भी नहीं है, ई के पहले, तो क्या जाएगा? शक्ति मान। इस तरह से वाक्य में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका मतुक प्रत्यय संपूर्ण हो चुका है। अगर आपको इसके अभ्यास में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें। आपका प्रश्न का समाधान पूरी तरह होगा। आगे के प्रत्यय पढ़ने के लिए आपको निरंतर वीडियो देखना पड़ेगा। इसके तब तक के लिए धन्यवाद।